हवा में ठंडक थी। सुबह का कोहरा घाटी को ढक रहा था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। बर्फीले हिमालय पर सूरज चमक रहा था। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ते ही उसे सोने जैसा चमका रही थी। पहलगाम कश्मीर का गहना शांत था। यहां की शांति और सुंदरता मन को मोह लेती थी। श्रद्धालु भक्ति से भरे चेहरे प्राचीन मंदिर की ओर चल रहे थे। उनकी आंखों में आस्था और दिल में श्रद्धा थी। वे आशीर्वाद लेने आए थे। मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था, आतंक इंतजार कर रहा था। घाटी की शांति में एक अनजाना डर छिपा था। शांति टूट गई। गोलियों की आवाज गूंज उठी। हर कोई स्तब्ध रह गया। धमाकों से घाटी हिल गई। धुएं के गुब्बार आसमान में छा गए। दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शांतिपूर्ण यात्रा खून खराबे में बदल गई। श्रद्धालुओं की चीखें घाटी में गूंजने लगी। बेदाग बर्फ पर खून के धब्बे थे। सफेद बर्फ लाल हो गई थी। हवा धुएं और मौत की बदबू से भरी थी। पहलगाम की सुंदरता अब एक दुःस्वप्न बन चुकी थी। 26 जानें बेरहमी से ली गई। ये एक ऐसा दिन था जिसे कोई नहीं भूल सकता। पिता, माता, बेटे और बेटियां आस्था में एकजुट नफरत से अलग हो गए। वे एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। उनकी आस्था की यात्रा एक बुरे सपने में खत्म हो गई। राष्ट्र ने शोक मनाया। हर आंख में आंसू थे, हर दिल में दर्द। तिरंगा आधा झुका था, दुख और एकजुटता का प्रतीक। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी के दिल को छू गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनकी आवाज दुख से भारी थी। उन्होंने हर नागरिक के दर्द को महसूस किया। उन्होंने दर्द और गुस्से की बात की। उनके शब्दों में एक गहरी संवेदना थी। उन्होंने दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। यह एक वादा था जो उन्होंने पूरे देश के सामने किया। राष्ट्र एकजुट था, दुख और दृढ़ संकल्प से बंधा हुआ। शोक का समय आएगा, लेकिन इस समय हर कोई एक साथ खड़ा था। लेकिन पहले न्याय का समय था। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और हर कोई इसके परिणाम का इंतजार कर रहा था। भारत जवाब देगा, शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से। ऑपरेशन सिंदूर भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना हमारे आसमान के रक्षक को आदेश दिया गया। उनका लक्ष्य आतंक का केंद्र। जेट इंजनों की गर्जना ने रात को चीर दिया। राफेल जेट घातक सटीक मिसाइलों से लैस आसमान में उड़ गए। वे अपने साथ 1 अरब भारतीयों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं लेकर गए। वे बदला लेने वाले देवदूत थे, शांति के दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए तैयार। सेक्शन 4 साप केई बिल माइन हमला। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों में गतिविधियां चल रही थी। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। वे गलत थे। भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल प्रेसिजन से हमला किया। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, मुजफ्फराबाद ये नाम आतंकवादियों की रूह कंपा देते थे। मलबे में तब्दील हो गए। संदेश स्पष्ट था, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, वह इसकी जड़ों पर प्रहार करेगा। सेक्शन 5 जुंग की गूंज, शंटी की आहट। यह कहानी है संघर्ष और शांति की, युद्ध की गूंज और शांति की फुसफुसाहट की। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उनके सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला किया और सीमा पर तनाव बढ़ गया। पूंछ में निर्दोष नागरिकों पर गोले बरसे। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दुनिया सांस रोककर देखती रही। हर कोई इस संघर्ष के परिणाम को लेकर चिंतित था। अमेरिका ने संयम बरतने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत का आग्रह किया, लेकिन भारत दृढ़ रहा। उसने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता का नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का कार्य था। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। यह दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं बनेगा। वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। वह वापस लड़ेगा और वह जीतेगा। उसकी जीत उसकी दृढ़ता और साहस का प्रतीक होगी। शांति की फुसफुसाहट धीमी थी, लेकिन वे वहां थी। शांति की उम्मीदें अभी भी जीवित थीं। शायद एक दिन वे युद्ध की गूंज को दूर कर देंगे और शांति की फुसफुसाहटें
एक दिन वास्तविकता बन जाएंगी। सेक्शन 6 शौर्य और देशभक्ति की कहानी। भारतीय सेना के जवानों की वीरता और बलिदान की कहानियां, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथाएं। जब भी देश पर संकट आता है, भारतीय सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही हुआ। सीमा पर तनाव के बीच हमारे जवानों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने रात दिन एक करके दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। लांस नायक रमेश, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाया, या कैप्टन अंजलि, जिसने दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी और शांति उन्हीं वीर जवानों की देन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो हमें उन सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि हर पल, हर दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम सभी को इस भावना को अपने दिल में बसाना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शौर्य और देशभक्ति की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता और बलिदान की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन 7 शौर्य और देशभक्ति की कहानी। भारतीय वायुसेना के पायलटों की वीरता और बलिदान की कहानियां, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथाएं। जब भी देश पर संकट आता है, भारतीय वायुसेना के पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन बालाकोट में भी ऐसा ही हुआ। सीमा पर तनाव के बीच हमारे पायलटों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने रात दिन एक करके दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मिशन को अंजाम दिया, या ग्रुप कैप्टन शालिनी, जिसने दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी और शांति उन्हीं वीर पायलटों की देन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो हमें उन पायलटों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि हर पल, हर दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम सभी को इस भावना को अपने दिल में बसाना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शौर्य और देशभक्ति की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता और बलिदान की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 8 शौर्य और देशभक्ति की कहानी। भारतीय नौसेना के जवानों की वीरता और बलिदान की कहानियां, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथाएं। जब भी समुद्र में संकट आता है, भारतीय नौसेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भी ऐसा ही हुआ। समुद्र की गहराइयों में हमारे जवानों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। कैप्टन एमएन मल्ला, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मिशन को अंजाम दिया, या लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण सिंह, जिसने दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी और शांति उन्हीं वीर जवानों की देन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी
जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो हमें उन जवानों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि हर पल, हर दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम सभी को इस भावना को अपने दिल में बसाना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शौर्य और देशभक्ति की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता और बलिदान की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन 9, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। भारतीय सेना के विशेष बलों की वीरता और बलिदान की कहानियां, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथाएं। जब भी देश की सुरक्षा खतरे में होती है, भारतीय सेना के विशेष बल अपने प्राणों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में भी ऐसा ही हुआ। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान हमारे विशेष बलों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ताज होटल में बंधकों को बचाया, या हवलदार गजेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर कई निर्दोष लोगों की जान बचाई। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी और शांति उन्हीं वीर जवानों की देन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो हमें उन जवानों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि हर पल, हर दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम सभी को इस भावना को अपने दिल में बसाना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शौर्य और देशभक्ति की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता और बलिदान की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन 10, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। भारतीय सेना के जवानों की वीरता और बलिदान की कहानियां, उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथाएं। जब भी देश की सुरक्षा खतरे में होती है, भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अद्वितीय साहस और धैर्य का परिचय दिया। ये दिल मांगे मोर कहते हुए उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वीरता और बलिदान ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। एक और उदाहरण है कर्नल संतोष बाबू का, जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके अदम्य साहस ने यह साबित किया कि भारतीय सेना के जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आजादी और शांति उन्हीं वीर जवानों की देन है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज भी जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो हमें उन जवानों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी वीरता और देशभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ युद्ध के समय देश की सेवा करना नहीं है, बल्कि हर पल, हर दिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम सभी को इस भावना को अपने दिल में बसाना चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शौर्य और देशभक्ति की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि वीरता और बलिदान की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें गर्व महसूस कराती हैं और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं।